करौली हिंसा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। राजस्थान सरकार ने हिंसा को लेकर जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। कैलाश मीणा को जांच का जिम्मा दिया गया है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे कैलाश मीणा। ये बड़ी खबर है और लगातार टाइम्स नाउ भारत पर हम वो वीडियो दिखा रहे थे कि कैसे मौके पर मौजूद होने के बावजूद गहलोत सरकार की पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की दंगाइयों को। अलग अलग वीडियो में ये बात बार बार साबित हो चुकी है। अब बड़ी खबर जो आ रही है इस हिंसा को लेकर वो ये कि 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। कैलाश मीणा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त भी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार टाइम्स नाउ भारत एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आखिर हिंसा के पीछे की वजह क्या है। पुलिस ने खुद कह दिया है कि मतलूब अहमद जो है वो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी जो कि अब तक फरार चल रहा है। और अलग अलग वीडियोज में अब यह भी बात सामने आने लगी है कि उसके जो साथी थे वो भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। करौली हिंसा को लेकर टाइम्स नाउ भारत के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। टाइम्स नाउ भारत लगातार हिंसा के वो वीडियो दिखा रहा है जिससे गहलोत सरकार और करौली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। इस खुलासे के बाद आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यायिक जांच की मांग की है। लगातार वीडियो आपको दिखा रहे हैं और जो अपडेट है वो ये कि राजस्थान सरकार ने अब 15 दिन की समय सीमा तय कर दी है। कैलाश मीणा को जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे मामले की वो जांच करें और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपें। दूसरी तरफ राजनीति भी इसको लेकर गरमाई जा रही है। बीजेपी ने आरोप यह लगाया है कि अशोक गहलोत दरअसल तालिबान स्टाइल में राजस्थान की सरकार चला रहे हैं। करौली हिंसा को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। राठौड़ ने सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। साथ बात करने के लिए इस टाइम मौजूद हैं राजेंद्र राठौड़ जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और जो फैक्ट फाइंडिंग टीम जो करौली हिंसा पे भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी उसके सदस्य भी रहे। सर, टाइम्स नाउ ने पूरा दिखाया, पूरे नेटवर्क ने पिछले 2-3 दिन से दिखा रहे हैं कि किस तरह से वीडियो सामने हैं, पुलिस एक्शन नहीं लेती है, घर जलते हैं, बाइकें जलती हैं, पुलिस कहती है भागो, हो गया, जबकि उन्हें कहना चाहिए कि पकड़ो इनको, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलूब आलम जो कांग्रेस के समर्थक वहाँ पे काउंसलर हैं वो अभी तक गायब हैं। क्या हो रहा है, क्या आया सर आपकी रिपोर्ट में? देखिए, सबसे पहले तो मैं टाइम्स नो हाउ को धन्यवाद देना चाहूँगा, सलूट करना चाहूँगा। उनकी खोजी पत्रकारिता ने सारी बात को साफ साफ दिखा दिया। इसी प्रकार का वीडियो हमने भी प्रशासन को दिया और हमने प्रशासन को कहा कि आपके अधिकृत वीडियोग्राफर ने जो वीडियो शूट किया है उसी के आधार पर आप कार्रवाई करें। दुर्भाग्य यह है कि अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग 1 दर्जन दुकानें जल गई, उनकी एफआईआर नहीं। लगभग 4 दर्जन मोटरसाइकिलें जल गई, उनकी एफआईआर नहीं। लगभग 12 लोग ऐसे हैं जिनको गंभीर चोटें आई, उनकी एफआईआर नहीं। पुलिस सिर्फ सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए बराबर गिरफ्तारियों में 151 में करती है और छोड़ती हैं। वो लोग जिनके चेहरे जो असली किरदार थे, वो पूर्व पार्षद और वो सभापति का दत्तक पुत्र, वो लोग जब उनका इसमें दहशतगर्दी करते हुए साफ नज़र आते हैं, उसके बाद वही लोग पीस कमेटी में आकर बैठ जाते हैं और अब पुलिस कहती है कि वो हमें मिल नहीं रहे। पुलिस की उपस्थिति के अंदर इस प्रकार दंगाई बेखौफ अगर दंगा करे, ये मंजर मैंने पहली बार देखा है। जिस प्रकार का वातावरण राजस्थान में बना हुआ है, गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पूर्णतः विफल साबित हो गए। और जब मुख्यमंत्री जी खुद ही कह देते हैं बिना जांच के ही कि वहाँ उत्तेजक नारे लगे, उसके कारण से इस प्रकार का मंजर हुआ, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। मेरा आरोप है सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम राजस्थान की हुकूमत कर रही है सिर्फ इसलिए कि वो अपना वोट बैंक पुख्ता करना चाहती है। राजस्थान भुगत रहा है। करौली के अंदर पलायन प्रारंभ हो चुका है, मालपुरा में पहले पलायन हो चुका है। राजस्थान के कस्बे दर कस्बे खाली हो जाएंगे। इसकी सारी नैतिक जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री पर है। हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने सीधा आरोप सरकार पे लगाया है कि सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ की नाकामी थी जिस हिसाब से यहाँ पे हिंसा बढ़ती गई करौली में। और सवाल अब यह है कि आखिरकार जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो कब गिरफ्तार होंगे। कैमरा पर्सन अर्जुन रावत के साथ मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ दिल्ली। हमारे सहयोगी मोहित भट्ट ने सतीश पूनिया से भी इस बारे में खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद है बीजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। सर, टाइम्स नाउ ने पिछले कई दिनों से दिखाया कि किस तरह से वीडियोज आई जिसमें दिख रहा था कि जो पुलिस है वो एक्शन नहीं ले रही है, जो लोग पीस कमेटी में बैठते हैं वो मेन कल्प्रिट निकलते हैं। मकतूब आलम जो कांग्रेस सपोर्टेड काउंसलर है उसका 6 दिन से पता नहीं है, 7 दिन से पता नहीं है। आखिरकार राजस्थान में चल क्या रहा है? और जब दंगे होते हैं छतों पे पत्थर पहले से ही पड़े होते हैं। मैंने देखा है कि टाइम्स नाउ ने बहुत समय पर बहुत समकालीन तरीके से इस पूरे मुद्दे को जनता के बीच में उजागर किया है और वो साधुवाद के पात्र हैं। और
अब तो पूरे तरीके से पारदर्शी तरीके साफ दिखता है कि कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी इसका कारक थी और सरकार बहुसंख्यक लोगों को जन सुरक्षा देने में इसलिए विफल है कि उनको अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की पड़ी है। वो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, वो पीएफआई और रामनवमी के जुलूस में भेद करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो नीति है वही इस तरीके के काम करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि एक तालिबानी रूल चल रहा है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को तरजीह दी जा रही है और ख़ास तौर पे सवाल ये है कि अगर प्रोसेशन निकलता है रामनवमी का, पुलिस को सब पता, तो एडिक्वेट सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? देखिए, जो पिछले दिनों कई घटनाएं हुई थी, मेवात के इलाके में हरीश जाटव की मॉब लिंचिंग से डेथ हुई थी, उसको पीट पीट के मार दिया। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को मार दिया। इससे पहले प्रदेश के छबड़ा में इस तरीके की घटना हुई, ऐसी घटनाएं भीलवाड़ा में हुई, जयपुर में भट्टा बस्ती में हुई। ये तमाम घटनाएं हैं जो कांग्रेस के राज में ही क्यों होती है और उनके संरक्षण में क्यों होती हैं, इसलिए ये सोचने पर मजबूर। अशोक गहलोत तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। हमने टाइम्स नाउ के संवाददाताओं ने उनके बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की, साफ साफ कोई जवाब नहीं आ रहा है करौली हिंसा पे। देखिए, बच्चों जैसा बयान है, किसी परिपक्व मुख्यमंत्री का, राजनेता का बयान नहीं हो सकता। स्टेट की सुरक्षा की जिम्मेवारी, वहाँ के कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी वहाँ की स्टेट की पुलिस की और प्रशासन की है और वो अशोक गहलोत की सरपरस्ती में आती है क्योंकि वो खुद गृह मंत्री हैं और इसलिए वो जब मुख्यमंत्री को आगे आने की बात करते हैं तो यूँ लगता है कि कोई कहीं न कहीं असंतुलन उनके दिमाग में है। ये थे हमारे साथ सतीश पूनिया जी, कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह रावत के साथ मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ, दिल्ली।